Assalamualaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं गौहर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 7 माई बिलवड कंट्री की एक्सरसाइज का अगला पार्ट. सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी कि इसमें अब क्या है. लेट्स मूव टू पेज नंबर 75. कंप्लीट द पोम. आपने ये जो नीचे पोम दी हुई है इसको कंप्लीट करना है by using the words जो उन्होंने आगे आपको दिए हुए हैं. Question C says, choose and write the rhyming words in the blanks to create a poem. Mr. Bear loves to eat dash honey to fill his great big dash tummy. Then he plays with his dash bunny outside when it is dash sunny. His big face looks like a little dash funny. Section D, writing skills. Complete these words and write them in your notebook again. अब again मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरे साथ पहले इन वर्ड्स को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद किसी बड़े को या फ्रेंड को या सिबलिंग को अपने को कहिए कि वो आपको ये वर्ड्स बोल के बताए और आप इसको अपनी नोटबुक में देखे बगैर दोबारा लिखिए. BELI-VED, EVED, believed. WO-TH, RTH, worth. DISC-PLINE, I, discipline. PROVI-CE, NCE, province. JU-ULAR, GULAR, juggler. JUS-ICE, TICE, justice. अब क्योंकि आपको ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स पता लग गए हैं, आप इनको जो है अपनी नोटबुक में लिखिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज़ योर रूटीन? आपकी डेली रूटीन क्या है, यानी आप रोज़ सुबह उठ के क्या करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, फिर आप स्कूल कैसे जाते हैं, उसके बाद आप स्कूल में क्या करते हैं. रूटीन आपको बेसिकली ये बताती है कि आप एक पूरे दिन में क्या क्या करते हैं. अब नीचे जो टेक्स्ट है वो भी एक रूटीन है. आप ये जो वर्ड बैंक है जिसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं इनको यूज़ करके इस रूटीन को पूरा कीजिए. पार्ट बी सेज रीड द टेक्स्ट एंड राइट सूटेबल वर्ड्स इन द ब्लैंक. अब उन्होंने आपको नीचे वर्ड बैंक में दिए हुए हैं. आई डैश अप एट 6 AM. आई वेक अप एट 6 AM. आई डैश अ शावर एंड डैश माई ब्रेकफास्ट. आई टेक अ शावर एंड ईट माई ब्रेकफास्ट. बाय 8 o'clock आई डैश टू स्कूल. I go to school. I dash my friend on the way. I meet my friend on the way. We dash the English lesson. We attend the English lesson. Then we dash lunch in the canteen. Then we have lunch in the canteen. In the afternoon, I dash football with my classmates. I play football with my classmates. We dash a good time together. We have a good time together. Now this is where the exercise ends. लेकिन मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगी. आप लोग अब खुद एक पोएम लिखें अपने कंट्री के बारे में अपनी नोटबुक में और फिर उसको क्लास में एक दूसरे को पढ़ के सुनाएं. इस तरह आप अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करेगा. तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए अगले यूनिट तक के लिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.